हेलो छात्रों। DSS 200 डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया पेपर के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके सामने लाया हूँ। काफ़ी विलंब से इसको वीडियो बना सका, इसके लिए खेद है। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत त्रुटि होगी तो इसमें इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो बहुत सी आपको आसानी मिलेगी। तो आपदा प्रबंधन, थोड़ी सी बातें समझ लें। आपदा क्या होती है? आपदा ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे बड़ी मात्रा में गंभीर रूप से जान माल का नुकसान होता है। आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं या मानव निर्मित हो सकती हैं, जैसे भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, ज्वालामुखी का फट जाना। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता है। और कुछ आपदाएं जो मानव निर्मित होती हैं, जैसे युद्ध, कोई दुर्घटना हो जाए बड़ी, या बहुत से जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हालांकि इसमें मनुष्य भी जिम्मेदार है बहुत हद तक, प्रदूषण, ये सब चीजें मनुष्य के द्वारा है। तो आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं, मानव निर्मित भी हो सकती हैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 आया था। ये भी एक आपदा का ही रूप है। इस समय युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑपरेशन सिंदूर। ये भी एक प्रकार का आपदा ही कहा जाएगा। तो हम लोग जल्दी-जल्दी प्रश्नों को पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम यूएनडीएमटी किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार है? तो संयुक्त राष्ट्र यह जो है यह एक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र जो है पूरे विश्व के सभी देशों के लिए यह लगभग काम करता है, जो भी उसके सदस्य देश हैं। तो ये सभी देशों में काम करता है ये संस्था। संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा तो यह विश्व के सभी देशों में काम करेगा। एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनडी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की गई। एक ये अथॉरिटी है जो कि ये मैनेज करती है। इसका कार्य होता है नीति बनाना और इसको पालन करना। इसके अंतर्गत और भी कई इसके कार्य होते हैं। एनडीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये नेशनल लेवल की है, पूरे भारत की है। इसी तरह स्टेट लेवल की भी अथॉरिटी होती है जिसे कहते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए। जिला लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर एनडीएमए का फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये ऑप्शन पहला सही है। एनडीएमए की जिम्मेदारी है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इसकी जिम्मेदारी है, क्या करना इसका कार्य है? आपदा प्रबंधन नीतियों का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना, राज्य प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करना। तो इसमें सभी इसका हो सकता है। आपदा प्रबंधन नीतियों का कार्यान्वयन यही इसका मेन है। राष्ट्रीय योजना को मंजूरी, राष्ट्रीय योजना भी बनाती है, और राज्य प्राधिकरणों के निर्देशों का पालन करना थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है। राज्य के खुद निर्देश देगी, राज्य से ऊपर होती है एनडीए में, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा। यूएनआईएसडीआर के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? जिसके कुल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारत में आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है जोखिम कम करना, क्षमता निर्माण, गंभीरता निर्माण हो गया, गलत हो गया, जोखिम कम करना होगा। ये टाइप करने में गलत हो, गंभीरता को कम करना होना चाहिए था। तो उपयुक्त सभी, जल्दी-जल्दी में टाइप करने में काफ़ी गलती हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। आपदा को कम से कम करना। बहुत सी आपदाएँ होती हैं, हम उसको समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम आपदाओं से होने वाले नुकसान के हम बचाव कर सकते हैं, कम से कम उससे हम प्रभावित हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, ये कोई लिखित नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अक्सर बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके विकल्प कई होते हैं।
तो अगर उपर्युक्त सभी है, तो वो ऑप्शन अधिक संभावना कि वही ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन जल्दी सही नहीं होता है। और ये सब चीज़ें हैं। तो हालाँकि लिखित नहीं है, लेकिन अपने से आप पढ़ेंगे, बहुत चीज़ों के प्रश्न आप नहीं जानते, लेकिन जब 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसडीएमए का विस्तृत रूप है एसडीएमए। एनडीएमए था नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एसडीएमए स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट को हम राज्य कहते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जैसे भारत देश है, तो उसके लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगी, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और यह प्रत्येक राज्यों की होती है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो इसको स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, एसडीएमए। निम्न में कौन-सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण? तो सबसे सर्वोच्च प्राधिकरण हुआ एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके नीचे होंगे ये सब एसडीएमए, डीडीएमए और दूसरे भी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया पूरे वर्ल्ड का, जो कि अलग-अलग राष्ट्रों को हो सकता है। गुजरात, पांडिचेरी, होनोलुलु, गोवा। तो सही है होनोलुलु। यूनिएसडीआर का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा। इस संस्था का मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को भारत सरकार द्वारा कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये एनडीएमए के द्वारा चलाया जाता है, एनडीएमए। ध्यान रखिए इसमें इसमें जितने क्वेश्चन है, अधिकतर के जवाब एनडीएमए ही होंगे। एनडीएमए सबसे बड़ी संस्था है, जो कि भारत की यह इसके इस तरह से फोर्स के के होते हैं, आर्मी होती है, उसी तरह से इसके भी जवान होते हैं, एनडीआर ए एनडीआरएफ के जवान, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका कहा जाता है। एनडीआरएफ के जवान होते हैं। जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, अभी कुछ पहले उत्तराखंड में भूस्खलन हो गया था, बाढ़ आई थी, तो वहां पर भी इस तरह से एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई थी। तो आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? तो आपदा तैयारी में सरकारी के अलावा गैर सरकारी संगठन भी इसमें सहयोग करते हैं। सुभेद्यता एवं जोखिम मूल्यांकन, जोखिम का मूल्यांकन करना, वैकल्पिक तकनीकों को प्रस्तुत करना, जन जागरूकता और शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो इसकी पहली जिम्मेदारी क्या है? सॉरी, राज्य आपदा लिखा हुआ है। तो आपदा की किसी, थोड़ा टाइप में गलती हो गई, किसी उभरती स्थिति की निगरानी करना सही है, स्थिति का आकलन करना सही है, एनडीएमए को सूचित करना। एनडीएमए सर्वोच्च संस्था है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको सूचित करता है कौन? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, छूट गया, ठीक है। तो ये डी वाला सही है। आपदा जोखिम को कम करने के सक्रिय प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सा पुरस्कार देता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ पुरस्कार देता है साकावा पुरस्कार। एनडीएमए की स्थापना कब हुई? तो सितंबर 2005 में हुई थी एनडीएमए की स्थापना, ठीक है, सितंबर 2005 में। और एनडीएमए की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? इसका अधिनियम था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अधिनियम का मतलब होता है कि कोई कानून बना करके संसद में पास किया था, उसको अब अधिनियम कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना की गई। कई बार इंग्लिश में लिखा होता है और हिंदी दोनों लिखा है, तो आप उसको इंग्लिश से भी कंफर्म कर सकते हैं। कई बार हिंदी में नाम कभी भी बदल जाता है, लेकिन इंग्लिश नाम सेम ही रहता है। एनडीएमए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्न में किस प्राधिकरण की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका उत्तर है डीडीएमए। एनडीएमए का प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख है। एनडीएमए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल लेवल की जो आपदा से निपटने के लिए जो अथॉरिटी है, उसका जो प्रमुख है वह प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह एसडीएमए जो स्टेट का होता है, उसका जो है मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर नेशनल लेवल की बात की जा रही है, तो प्रधानमंत्री होगा। वर्तमान में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? एनडीआरएफ एनडीआरएफ के जो फोर्स होती है, जवान उसके होते हैं, वह नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज, इसकी बटालियन होती है, जो कि कहीं आपदा होगी, कोई बाढ़ हो गया, दुर्घटनाएं हो गई, तो वह यहाँ पर सहायता करती है।
बचाव और राहत कार्य करती है। इसकी 16 बटालियन हैं। एनआईडीएम का फुल फॉर्म क्या है देखिए, इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ध्यान रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय जो संस्थान है, आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है हालांकि 1995 में हुई थी, लेकिन इसका नाम कुछ दूसरा था। 2005 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित पाठ्यक्रम और उसके कोर्स वगैरह, प्रशिक्षण वगैरह कराए जाते हैं। निम्नलिखित में भारत में आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है, सबसे सर्वोच्च भारत का कौन सा है? एनडीएम है, नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एसडीएम है, ये स्टेट लेवल का है। एसडीएम में राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होगा। और नेशनल लेवल पर कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में है? तो ये नई दिल्ली में है। एनआईडीएम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनडीआरएफ की कितनी, अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ की कितनी बटालियन रासायनिक, जैविक एवं नाभिकीय आपदा से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है? तो 4 बटालियन। रासायनिक हथियार होते हैं और जैविक हथियार, बहुत से तरह के जैविक हथियारों का भी यूज हो रहा है आजकल। नाभिकीय हथियार भी हो रहे हैं। नाभिकीय से एटम बम वगैरह में नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन पैदा होते हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, जिससे कि मृत्यु हो जाती है। और खास तौर से इसका जो रेडिएशन वगैरह बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक भी रहते हैं। जैसे जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका ने सबसे पहले नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त और मतलब 9 अगस्त और 6 अगस्त को गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 2003 में। इसकी स्थापना की गई थी। यह इस संस्थान की स्थापना की बात की है जो दिल्ली में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, यह स्थान है जहाँ पर यह इसका प्रशिक्षण वगैरह होता है। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी स्थापना जो है 2005 में हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की नीतियों का निर्धारण करता है। राज्य की बात है तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। और देश की बात रहेगी तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा। जिला मजिस्ट्रेट किस प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है? जिला मजिस्ट्रेट डीएम, तो डीडीएम है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ये अध्यक्षता करता है। एनआईडीएम किसके निर्देश पर काम करता है? तो एनआईडीएम ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देश पर काम करता है। सबसे बड़ी संस्था है आपदा प्रबंधन के लिए। यह जो संस्था कह सकते हैं, यह प्राधिकरण है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके निर्देश पर काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, यह काम करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यूएनआईएसडीआर का नया नाम है यूएनडीआरआर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना तो यहाँ पर 2003 में हुई थी, लेकिन सॉरी, चूंकि 1995 ऑप्शन दिया गया है तो इसको लगाएंगे, क्योंकि इसका स्थापना 1995 में हुई थी, लेकिन इसका नाम कुछ थोड़ा सा अलग था। इसका नाम चेंज करके बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहा गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यू दिल्ली में है। तो चूंकि ऑप्शन में कोई सही नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन होगा न्यू दिल्ली। कोई नहीं। एनआईडीएम का अध्यक्ष कौन होता है? सॉरी, एनआईडीएम का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह एनडीएम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। यह एनआईडीएम है, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, जो संस्थान है जहाँ पर इसका प्रशिक्षण और शिक्षण होता है डिजास्टर से निपटने के लिए। तो इसका जो संस्थान है उसका अध्यक्ष होगा केंद्रीय गृह मंत्री। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता भी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कभी? तो राज्य का जो है जून 2008 में हुई। अलग अलग राज्यों का अलग अलग हुआ। उत्तर प्रदेश का 2011 में बना। आपदा तैयारी लेकिन 2018 से लागू हो गया था, 2008 सॉरी। आपदा तैयारी में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों होती है? आपदा से निपटने की तैयारी में प्रौद्योगिकी मतलब जो तकनीकी आवश्यकता होती है, तकनीकी जानकारी की,
आपदा की भविष्यवाणी के लिए, सूचना संग्रहण के लिए, आपदा के विश्लेषण के लिए तो सभी सही है। आपदा से निपटने के लिए पहले हमको उसके बारे में जानकारी चाहिए होती है। आगामी उसका क्या प्रभाव पड़े, उसकी जानकारी चाहिए, सूचना इकट्ठा करके सभी तरह से जानकारी प्राप्त करके ही हम आपदा से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी किया था? तो पहली योजना ये जारी किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में। निम्न में कौन सी मानव निर्मित आपदा नहीं, मानव निर्मित नहीं है, मतलब ये प्राकृतिक है। भोपाल गैस त्रासदी, यह मानव निर्मित एक गैस प्लांट में रिसाव हो गया था, जबकि जिससे कि जहरीली गैस जो है फैल गई थी 1984 में, तो ये बहुत लोग मारे गए थे। साइबर हमला, ये साइबर हमला मानव द्वारा होता है। साइबर के द्वारा क्या होता है कि डेटा और जानकारियों को चुरा लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है। रेल दुर्घटना, ये सब मानव निर्मित है सब चीजें। अकाल और बाढ़ जो है ये मानव निर्मित नहीं है, तो कौन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अकाल एवं बाढ़ ये मानव निर्मित आपदा नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्न में से किस वर्ष भारत ने वंदे भारत मिशन प्रारंभ किया था? तो 2020 में वंदे भारत मिशन प्रारंभ किया गया था, जिसके द्वारा जो कोरोना वायरस के समय में जो फंसे हुए लोग थे विदेशों से, उन लोगों को लाया जा रहा था। भूकंपी तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा का नाम। भूकंप जानते हैं, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं, उस बड़ी बड़ी चट्टानों का, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं, तो वे उनमें कंपन होता है, गति होती है, तो गति होते होते चट्टानें जब टकराती हैं दो प्लेटें, तो उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो पृथ्वी अपने जगह पर, वहां पर जहां पर चट्टान टकराएंगी उस सेंटर पर जो है कंपन उत्पन्न हो जाएगा, पृथ्वी हिलने लगेगी, उसे कहते हैं भूकंप। भूकंप के द्वारा तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, उसके द्वारा जो है पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है और मकान और इमारतें गिर जाती हैं, लोग उस वजह से जान माल की नुकसान होता है। सुनामी, तो सुनामी यह होता है जो भूकंप होता है पृथ्वी पर, जो धरातल पर, उसे भूकंप कहते हैं। यही भूकंप कभी कभी समुद्र में जब भूकंप आता है, तो समुद्र में भूकंप आता है, तरंगे उत्पन्न होगी, तो समुद्र में भूकंप उत्पन्न होने से तरंगे उत्पन्न होती है, वो तेजी से समुद्र की लहरें चलती हैं और किनारे जो स्थान होता है समुद्र तट, उस पर बहुत तेजी से टकराती हैं, और ये जो लहरें होती हैं काफी 10-10 20-20 फीट तक ऊपर पहुंच जाती हैं, जिससे कि बहुत बड़ी जान माल का नुकसान होता है। तो ये होता है सुनामी लहर, भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप की तरंगों के कारण समुद्र का पानी जो है बहुत तेजी से लहरें समुद्र की चलती हैं, इसी को हम सुनामी कहते हैं। हरिकेन जानते हैं, ये चक्रवात, चक्रवात जानते हैं, तूफान को चक्रवात कहते हैं। जब हवा का दबाव कहीं कम हो जाता है तो वहां पर हवा तेजी से आती है, हवा स्थान घेरने के लिए, तो इसको अलग अलग तूफान होते हैं, अलग अलग देशों में अलग नाम है। जैसे यहाँ पर कहीं तूफान चक्रवात कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। सूखा, सूखा जो है यह तो पानी की कमी को सूखा कहते हैं। एल नीनो ये एक परिघटना है, जब बारिश होने न होना का इससे पर डिपेंड करता है। तो सही शब्द है, भूकंप के कारण कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? सुनामी। सुनामी क्या होता है? समुद्र की लहरें जो है तेजी से, बहुत ही वेग से तटों पर टकराती हैं, और तट पे जो भी एरिया होते हैं वह उसमें इमारतों को क्षति पहुंचाती है और वो डूब जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप संबंधित, मोबाइल में ऐप डेवलप किया गया था उस टाइम, आरोग्य सेतु, तो जिसमें जानकारी आपको मिलती थी अपने के आसपास कहाँ पर कोई कोविड-19 से ग्रस्त है, कोई पेशेंट है, या क्या इससे बचाव कर सकते हैं, या कैसे कोविड का टीका लगाएं, सब चीज़ें उसमें था आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में। तो कोविड-19 जानते हैं, कोविड-19 किस वायरस की? कोरोना वायरस, को वायरस का नाम है कोरोना वायरस। ठीक है, एक तरह का वायरस है यह था, और इस बीमारी का नाम है कोविड 19। ये 2019 में शुरू हुआ, इसलिए 19 कहता है। तो आरोग्य सेतु जो ऐप है कोरोना वायरस डिजीज, कोविड जिसे कहते हैं, 19 से संबंधित है।
प्राकृतिक आपदा से संबंधित नहीं है। तो कौन-सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, शीतलहर, बाढ़, चक्रवाती सब प्राकृतिक है। निर्वनीकरण मतलब जंगलों को खत्म करना, वन को खत्म करना, वन की कटाई, ये तो मनुष्य करता है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस वर्ष कल्पक्कम नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो कल्पक्कम एक भारत में था, कल्पक्कम और नाभिकीय संयंत्र है। नाभिकीय संयंत्र जानते हैं? जैसे यूरेनियम वगैरह का यूज़ करके, ये थोरियम, यूरेनियम इसका यूज़ करके नाभिकीय विखंडन किया जाता है। जैसे नाभिकीय यूज़ करके जो परमाणु है, एटम वगैरह से नाभिकीय बम, एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम, ये सब चीज़ें। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, मतलब युद्ध में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा नाभिकीय अभिक्रियाओं से बिजली बनाई जाती है, ऊष्मा पैदा की जाती है और तमाम तरह की चीज़ें की जाती हैं, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो भारत में जो कलपक्कम नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, वो 1986 में हुई थी। चेरनोबिल त्रासदी किस कारक से संबंधित थी? चेरनोबिल एक स्थान है, वहाँ पर भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। यह यूक्रेन में शायद वो तो पड़ता है। यह उस समय का सोवियत संघ में था, जब ये चेरनोबिल दुर्घटना हुई। तो पहले सोवियत संघ था, जिसे रूस कहते हैं वर्तमान में। अब उसके अलग-अलग देश बन गए हैं, टूट गए। तो यह है परमाणु विस्फोट। तो परमाणु विस्फोट होगा तो वहाँ पर रेडियोधर्मी विकिरण निकलते हैं, लेकिन दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन सही होगा परमाणु विस्फोट। निम्न में प्राकृतिक आपदा कौन नहीं? तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक नहीं है, बल्कि मनुष्यों द्वारा फैलाया जाता है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन लहर समझते हैं, तो ये चक्रवात हुदहुद के समय में, तो हुदहुद के बचाव के लिए ऑपरेशन लहर प्रारंभ किया गया था। एनसीएमसी का अभिप्राय है, एनसीएमसी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। डीडीएमए का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जिला लेवल की है का प्राधिकरण है। स्टेट लेवल का रहेगा तो एसडीएमए और नेशनल लेवल का रहेगा तो एनडीएमए होगा। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है, एनडीआरएफ जो इसके फोर्सेज होती हैं उसे कहते हैं एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। भूकंप की तीव्रता नापते हैं किस यंत्र से नापते हैं? सिस्मोमीटर से नापते हैं, और जो जिस पैमाने पर नापते हैं उस पैमाने का नाम है रिक्टर स्केल। जैसे 7 या उससे ऊपर के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं तीव्रता, जैसे 7 है, 6 है, तो 6 से 7 हर एक 10 में हर एक पर 10 गुना वैल्यू बढ़ जाती है। तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं हम रिक्टर स्केल पर। बैरोमीटर से हम तो दबाव नापते हैं, हाइग्रोमीटर से नमी नापते हैं, डेसिबल में हम शोरगुल को नापते हैं, कैंडेला में लाइट को नापते हैं, ये सब चीज़ें। तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं सिस्मोमीटर से, और जो ग्राफ इसका बना है सिस्मोग्राफ भी कहते हैं स्टडी को, भूकंप की स्टडी को सिस्मो। और किस पैमाना इसका क्या है? रिक्टर स्केल। मिनीमाता आपदा समय थे। मिनीमाता एक जगह का नाम है जापान में, मिनीमाता या मिनीमाटा। तो वहाँ पर होता क्या था कि वहाँ पर एक फैक्ट्री थी और उसमें मरकरी, एक जहरीला पदार्थ होता है, पारा जिसे कहते हैं हिंदी में, मरकरी भरा होता है जो थर्मामीटर में। तो मरकरी से ये कंपाउंड जो है वो समुद्र में डाल देता था, मरकरी का जो कचरा तो उससे वहाँ की मछलियाँ उसको खाने लगी। तो मछलियाँ बीमार हो गई और उसको मछलियों को खाने की वजह से वहाँ की आबादी उससे बीमार हो गई। तो ये मिनीमाता आपदा जो है, ये मरकरी से संबंधित है। मरकरी माने पारा से संबंधित है। या पारा के कंपाउंड, पारा के यौगिक जो है, उसके कचरे को जो निकलते थे, जो इंडस्ट्री से, उसको समुद्र में बहा देता था जापान, और उसी वजह से जो मछलियों के शरीर में ये एकत्र होता गया, और उस मछलियाँ को जब लोग खाने लगे, तो उस मछलियों को खाने से लोगों के शरीर में भी ये इकट्ठा होने लगा पारा, और लोगों को बीमारी होने लगी। तो ये मिनीमाता संबंधित है मरकरी से। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में भी ज्वालामुखी क्या होता है? जब ज़मीन के अंदर की कोई प्लेट कहीं पर कमज़ोर पड़ जाती है, तो सब ज़मीन के अंदर जो पिघले हुए जो लावा होते हैं, वह जो सैल होते हैं, वह निकलने लगते हैं बाहर। इसे ज्वालामुखी जो निकलते हुए होते हैं लगातार, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे जहाँ पर एक बार विस्फोट हो गया तो कुछ देर बाद शांत हो जाता है, उसको कहते हैं शांत ज्वालामुखी। तो यहाँ बायरन द्वीप भारत में है, अंडमान निकोबार में यह है, पाया जाता है यह स्थान, बायरन द्वीप जो है। भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह के लंबवत होती है? तो भूकंप जब होता है जहाँ पर जमीन के अंदर जहाँ पर प्लेट टकराती है, उसे कहते हैं उसका भूकंप का केंद्र।
और उसी को अधिकेंद्र कहते हैं उसको, एपिसेंटर। और वहाँ से जो तरंगे निकलती हैं उसे प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे कहते हैं। और उसके बाद जो है सेकेंडरी तरंगे होती हैं, दूसरी तरंगे जो कि सतह पर फैलती हैं, सतह के लंबवत। तो कौन तरंगे होती हैं ये? यस तरंगे होती हैं। और इसके बाद बड़े आयाम के जो बड़े कंपन होते हैं उसे यल तरंगे कहती हैं, सबसे विनाशकारी होती हैं। इसी की वजह से ही जो है इमारतें आदि ढह जाती हैं। विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो विश्व में सबसे ज्वालामुखी है मौना लोवा। मौनाली भी कहीं-कहीं कहा जाता है। हवाई द्वीप में स्थित है, ये बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है, हमेशा इससे विस्फोट होते रहते हैं। विश्व में सबसे ऊँचा ज्वालामुखी कौन है? ओजोस डेल सलाडो, ये सबसे ऊँचा ज्वालामुखी है, ओजोस डेल सलाडो। ये कुछ प्रश्न थे, इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा और अपने से भी कुछ समझ कर के आपदा के बारे में जान ही रहे हैं आप लोग, आपदा क्या होती है? दुर्घटना हो जाए, बाढ़ हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो ये सब स्थिति, युद्ध की स्थिति हो जाए, ये सब आपदाएँ होती हैं। आपदाओं में हमको बचाव करना चाहिए। उसके बारे में जानकारी एकत्र करना चाहिए, सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे अभी-अभी कुछ समय पहले आया था कि ब्लैक आउट, मॉक ड्रिल, ये सब चीज़ें, जैसे युद्ध होने लगा तब क्या करना चाहिए। तो तमाम चीज़ें हैं, तो आपदा प्रबंधन के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भी एक नागरिक हैं और सरकार का सहयोग करें, अफ़वाहों को ना फैलने दें, दूसरों की मदद भी करें और अपना मदद सबसे पहले करें। और ज़रूरत की चीज़ों को अपने पास रख लें, कहीं आवश्यकता पड़ने पर कहीं जाना पड़े, इस तरह की स्थितियाँ। तो ये है। तो धन्यवाद।